और अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि मेडिटेशन करने का तरीका बताएं, क्या तरीका है मेडिटेशन करने? आप क्या समझते हैं मेडिटेशन को? मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। और क्यों करना चाहते हैं? क्यों करना चाहते हैं? नहीं, सारे सवाल में मेडिटेशन का जो है, मेडिटेशन क्या है, उसका ये जो रिसेंट क्रेज है उसकी रीजन क्या है, आप क्यों मेडिटेशन के हवाले से सवाल उठा रहे हैं, आप इसके बारे में क्या समझते हैं? मेरे ख्याल में इंसान ने अपने लिए काफ़ी सारे मसले खड़े कर लिए हैं साइकोलॉजिकली। फिजिकली आउटवर्डली तो वो सुकून में है, मतलब सुकून का मतलब ये है कि इजादें उसने कर ली हैं काफ़ी सारी। इवन साइंटिस्ट ही कहते हैं कि इंसान को जो चीज़ चाहिए हमें बताएं, हम उनको वो बना के देते हैं, मगर इनवर्ड मसले उसके बढ़ते जा रहे हैं। इनवर्ड आप कह रहे हो साइकोलॉजी को? साइकोलॉजिकल मसले, और उस को ब्रेक देने के लिए ये मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट है कि अपने साथ बैठो और अपने आप को ऑब्जर्व करो और अपने आप के साथ क्लियर हो बेसिकली। इसके लिए मेडिटेशन का ट्रेंड मौजूद है करंटली। इज इट वर्किंग कर रहा है या नहीं, खैर अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये काम चीज़ कर रही है, क्योंकि जितना ये नहीं कि फ़ौरन नहीं भी करती, इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता स्लोली काम करती है जब बंदा अपने आप के साथ बैठना जानता है। मैंने अपने आप को भी देखता हूँ तो एक पॉइंट पे मैं भी साइकोलॉजिकली दौड़ गई थी, ठीक है, कि कहीं ना कहीं पहुंचना है, कुछ अचीव करना लाइफ में। वो ब्रेक नहीं था और ये नहीं पता था कहाँ पे पहुंचना है, वहां पे पहुंच के होगा, करूंगा क्या, आगे क्या होगा। मेडिटेशन करने का बेसिक फायदा ये हुआ है कि जब भी आंख बंद करके देखता हूँ तो बैकग्राउंड पे एक सुकून रहता है, मेरे सामने मसले चल भी रहे तो होते मुझे हैं। बताएं आपने मेडिटेशन कैसे की? मैंने खैर पहले तो कुछ भी नहीं पता था इस चीज़ के बारे में, कहीं ना कहीं से सुना तो पता लगा कि भाई अपने दिमाग को बैठ कर ऑब्जर्व भी किया जा सकता है, देखा भी जा सकता है, और आप अपने दिमाग को देखने वाले। शुरू में प्रैक्टिस करना शुरू किया, ऐसे बैठता था और ऑब्जर्व करता था, 5 मिनट भी नहीं बैठा जाता था, बड़ा मुश्किल होता था। कहीं बॉडी पे खारिश हो रही है, कहीं पे कोई थॉट चल रहा है, कहीं पे उठ के मोबाइल उठाने का दिल कर रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में फोर्सफुली ये चीज़ें की तो इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता ये एज ए बैकग्राउंड स्टेट बनना शुरू हुआ। बेसिकली मेडिटेशन एज अ कंसेप्ट उतनी ही कंफ्यूजिव चीज है जितनी हमने जिंदगी में दीगर चीजें कंफ्यूजिव कर ली हैं। इसको ज्यादा सिंपलर लेवल पर देखते हैं और बहुत सिंपल करके। एक है जिंदगी का तजर्बा जो इस लिविंग बॉडी पे बीत रहा है, और लिविंग बॉडी के हवाले से आपने बहुत सारी सहूलतें भी क्रिएट कर ली हैं, जो आप कहते हो कि इजादें दरियाफ्तें कर ली हैं। एक है आपके पास वो टूल जिससे इस बॉडीली एक्सपीरियंस को आप नाम देते हो। डुअलिटी जिसे मैं कहता हूं ना, कि खुशी क्रिएट करते हो गम के मुकाबले में, डार्कनेस क्रिएट करते हो रोशनी के मुकाबले में। ये लेबलिंग जो है ना, ये है आपकी साइकोलॉजी, यानी आउटवर्डली चीजों को इनवर्डली नाम देना। इस नेमिंग में जैसे ये आप कहते हो ना, मेरी फैमिली, उसका मसला आपके लिए परेशानी है। हालांकि दुनिया में इतनी फैमिलीज हैं जो मसाइल का शिकार हैं, वो आपका मसला नहीं है, ठीक है। दुनिया में इतनी सारी फैमिलीज हैं, उनके मसाइल आपके मसले नहीं। मेरा आपने कह के ना चीज़ों को अपना कर लिया लेबल देकर, फिर उनके मसाइल, उनकी सिचुएशंस को अपनी सिचुएशंस कहना शुरू कर दिया। यही है ना आपकी साइकी। यहीं पर डिप्रेशन है, यहीं पे एंजाइटी है, यहीं पे बेचैनी है। अदरवाइज लाइफ की सतह पर क्या है, सेल्स काम कर रहे हैं, दिल धड़क रहा है, गुर्दे फेफड़े हर चीज अपनी जगह पर काम करे जा रही है, तभी तो आप जिंदा हैं। मेडिटेशन मेरी नज़र में इस माइंड के काम करने के तरीकों की समझ होने का नाम है। इसको आप कैसे समझेंगे?
जब मैं कहता हूं अपने साथ बैठो, अपना साथ तो होता ही नहीं है ना बेसिकली। तुम हो और जस्ट बैठ गए हो, माइंड नहीं है तो दूसरी कोई चीज है ही नहीं। अपने साथ कहते हुए भी दो हो जाते हैं, एक बैठ रहा है, एक किसी के साथ बैठ रहा है। लेकिन ये है चूंकि, तो उसी की मुनासबत से हम कह रहे हैं अपने साथ बैठो। बैठकर करो क्या? इस टूल के काम करने के तरीकों को समझने के लिए बैठना है, मेडिटेशन में बैठना। नहीं, खुद को जानने का मिसाल के तौर पर, एक शख्स आया, उसने मुझे गाली दी, तो मेरी जो कंडीशनिंग ऑलरेडी है, जो मेरी साइकी डेवलप्ड है, उसके मुताबिक मुझे क्या करना चाहिए? उसको गाली देनी चाहिए, उससे झगड़ा करना चाहिए, उससे लड़ना चाहिए। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को अगर मैं न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करूं, तो क्या जरूरत बनती है मुझे उस गाली को जवाब देने की? सिर्फ कंडीशनिंग है ना। अगर मैं इसको 1 सेकंड के लिए परख लूं, रुक के परख लूं कि जी इसने गाली दी, जबान उसकी थी, लफ्ज उसका था, उसने मुझे चोट पहुंचाने के लिए इस लफ्ज का इस्तेमाल किया है, और अगर मैं रिसीव ना करूं तो मुझे चोट नहीं पहुंचेगी, ज्यादा खतरा यही है कि उसको ही चोट पहुंचेगी। बुधा एक दफा ना कहीं जा रहा था, एक बंदा आया गुस्से में, उसे गालियां देना शुरू कर दी। वो खड़ा हंसता रहा, उसने गुस्से में आके उसके मुंह पे थूक दिया। बुधा ने अपना मुंह साफ किया और कहता है कुछ और कहना है या मैं जाऊं? उसने भी एक किस्म का रिस्पॉन्स ही दिया ना, उस तरीके से नहीं, किसी और तरीके से। तो वो शख्स चला गया, लेकिन 3 दिन तक वो शख्स बेकरार रहा। वो जिसने हमला किया था, उसका हमला बेसिकली कामयाब था, उसे रिटेलिएशन में कुछ नहीं सहना पड़ा। उसको किसी ने गाली नहीं दी, उसको किसी ने थप्पड़ नहीं मारा, ज़दोकोप नहीं किया, टॉर्चर नहीं किया। वो एक्चुअली वो कामयाब था अपने हमले में। लेकिन वो 3 दिन बेचैन क्यों रहा? और तीसरे दिन वो गया, बुधा के पांव में पड़ गया, तो मुझे माफ कर। उस वक्त एक एक्ट हुआ, इस वक्त भी एक एक्ट हो रहा था। जब उस बुधा पे थूका गया तो उसके जो साथ थे ना, उसके मुरीद, तो वो गुस्से में आ गए कि हमें बदला लेना है। तो यार वो कुछ कहना चाहता था, कहने के लिए अल्फाज कम पड़ रहे थे, उसने थूक कर कहा। उसका एक एक्ट है, कुछ कहने की शिद्दत इतनी थी कि उसने कुछ करके कहा। 3 दिन बाद वो एक और एक्ट कर रहा था, अब भी उसके लिए कहने के लिए अल्फाज कम पड़ रहे थे, इसलिए वो पैरों में गिर गया। अगर आप चीजों को इस तरीके से देखना शुरू कर दें तो ये मेडिटेशन है। अब चूंकि बुधा एक और स्टेट में पहुंचा हुआ शख्स है, मैं कहता हूं आपके साथ एक वाकया हुआ और आपने गाली के जवाब में गाली दी, थप्पड़ मारा, कुछ भी किया, जो आपकी कंडीशनिंग थी, बॉडी में कंडीशनिंग पहले पड़ी हुई थी, उसने रिस्पॉन्ड कर दिया, रिएक्शन आपने दे दिया। लाजमी बात है आप भी बेचैन होंगे, आपका भी इंटरनल सिस्टम जो है, जिसे आप साइकी कह रहे हो, उसमें पोल्यूशन तो फैलेगी, गुस्सा जो करोगे। अब मैं कहता हूं कि आप जाओ, अगले दिन जिस वक्त तक वो गुस्सा थोड़ा सा मध्यम ना हो, जाके अपने साथ बैठो और उस पूरे वाक़े पर कंटेम्पलेट करो। मेडिटेशन का आगाज हो गया, प्रोसेस समझ में आ गया तो मेडिटेशन हो गई। मेडिटेशन आपकी स्टेट के तौर पर हो गई। अगली दफा आप किसी गाली के जवाब में हो सकता है उस शिद्दत से रिएक्शन ना दे सको, आपके रिएक्शन की नेचर जो है ना खुद ब खुद बदल जाएगी। अगली दफा आपके रिएक्शन में फर्क आएगा, ठीक है? हो सकता है अब भी आप कोई रिएक्शन दें, फिर बैठें, बैठ के देखो उसको एक दफा, उस पूरे वाक्य को हुआ क्या था, मेरी कंडीशनिंग इस तरीके से हुई है, मैंने सीखा ऐसे ही है कि जैसे ही कोई गाली दे उसका जवाब ऐसे देना है। उस प्रोसेस को, उस टूल को मैंने समझ लिया जहां ये रिएक्शन तैयार हो गए। जैसे ही ये टूल समझ लिया गया ना, अब आप मेडिटेटिव हो।
रिएक्शन रिस्पॉन्सेस देते रहेंगे, अब भी आप वो नहीं देंगे तो बुधा वाला देंगे, वो भी एक रिस्पॉन्स ही है, लेकिन उसमें आपकी साइकी में पोल्यूशन नहीं फैलेगा। इनवर्डली आप इनवर्डली आप महफूज रहेंगे। महफूज रखना है ना, फिजिकली आप क्या करते हैं, फिजिकल बॉडी को महफूज रखना। मेंटली आपको क्या करना चाहिए, इस साइकी को महफूज रखना, इसमें खलल ना हो, शोर शराबा ना हो, सिंपल हो, सादा हो, शांत हो, पीसफुल हो। ये सादा सा प्रोसेस है। परसेप्ट कंसेप्ट के तौर पर समझने की जब भी आप मेडिटेशन की कोशिश करोगे, हजारों डेफिनेशन मिल जाएंगे। उसका कोई वैसे ये ऐसा तरीका नहीं है कि जो भी तरीका आपको मिले कहीं से भी ट्राई करके देख लें। जिंदगी में आप क्या करते हैं, एक नौकरी करते हैं, पसंद नहीं आई तो दूसरी नौकरी करते हैं, यही करते हैं ना। फिजिकल एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए क्या करते हैं, हजारों तरीके आजमाते हैं, अपने लिए मुख्तलिफ प्रोफेशंस ढूंढते हैं, उन पर काम करने की कोशिश करते हैं, कहीं कामयाबी मिल जाती है। इसे कंसेप्ट मत बनाएं। अपने माइंड के काम करने के तरीकों को समझना आपका हक है, जिस तरह आपकी बॉडी के काम करने के तरीकों को समझना आपका हक है। आप जहरीली चीजें नहीं खाते, इस मैकेनिज्म को समझते हैं। माइंड हर चीज को कंसेप्ट में भी तो ढालता है ना। कंसेप्ट जब तक ये है तो ये अपना काम करेगा ना, लेकिन इसको कंसेप्ट में क्या ढालना कि मैं कैसे काम करता हूँ। बॉडी को आप कंसेप्ट में नहीं ढालते ना, दिल को दिल के तौर पर लेते हैं, जिगर को जिगर के तौर पर, फेफड़ों को फेफड़ों के तौर पर, माइंड को माइंड के तौर पर लेना। कंसेप्ट में क्या है ढालना, कंसेप्ट में ढालेंगे जब आपके सामने कोई सिचुएशन होगी ना, विच इज द बेटर वे। ऐसे ही अगर आप मेडिटेटिव होगे तो आपका माइंड हेल्दी है, जिस तरह हेल्दी बॉडी मुख्तलिफ फिजिकल एक्टिविटीज को प्रॉपरली कर सकती है, इसी तरह कंसेप्ट्स की जो दुनिया है, जो माइंड की एक्टिविटी की दुनिया है, अगर आप हेल्दी माइंड के साथ उसमें जाते हैं तो वहाँ अगर आप साइंटिस्ट हैं तो अच्छे होंगे, बिजनेसमैन हैं तो अच्छे होंगे, स्पोर्ट्समैन हैं तो अच्छे होंगे, फैमिली मैन हैं तो अच्छे होंगे, मजदूर हैं तो अच्छे होंगे, किसान हैं तो अच्छे होंगे, क्योंकि आप समझते हैं इस टूल को, जिस टूल के जरिए से आपकी इनर साइकी बनी हुई। तो समझ के लिए आपको अलर्ट होना चाहिए। मेडिटेशन इज द वे। अलर्टनेस खुद ब खुद आएगी ना, कि एक टूल ऐसे काम करता है और उसी टूल से मैं जिंदगी को परखने की कोशिश कर रहा हूं, और उस टूल को अगर मैं समझता हूं, उसकी यूटिलिटी का मुझे पता है, इस्तेमाल करने के तरीकों का मुझे पता है, तो मुझे क्या मसला होगा। बेचैनी क्रिएट ही नहीं हो सकती। सिचुएशंस आएंगी, आप डील करेंगे, हेल्दी माइंड होगा, बेटर डील कर लेगा, जिस तरह हेल्दी बॉडी फिजिकल सिचुएशन को प्रॉपरली डील कर लेती है।